कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। अगस्त का महीना 1 से लेकर 31 तारीख के मध्य जितने भी दिन हैं आप सबके लिए कैसे जाने वाले हैं, ये काल अवधि कैसे जाने वाली है, बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाली है। लेकिन 5 दिन यानी 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य थोड़ा सा आपको भ्रम की स्थिति परेशान कर सकती है। अगर व्यर्थ में जो है ये भावना है कि बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता हो जाती है और अभी एक्शन नहीं लिया तो सारी बातें बिगड़ जाएंगी। ये जो ओवर थिंकिंग वाली जो प्रकृति है, ओवर रिएक्शन वाली जो प्रकृति है, इसकी चपेट में अगर आ जाते हो तो अच्छे भले ट्रैक पे जो गाड़ी चल रही है वो भ्रम के माध्यम से थोड़ी बिगड़ सकती है। इसलिए ये 5 दिन है, 5 दिन बिल्कुल जैसे एक साधना में व्यक्ति बताता है कि मुझे केवल अपना जो मंत्र जाप पे ध्यान देना है, बाहरी जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 दिनों को थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से थोड़ा संतुलित करने का प्रयास करिएगा। अब गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसमें जो प्रत्येक ग्रह क्या देने का प्रयास कर रहा है, प्रत्येक भाव आपको क्या सूचना दे रहा है, उस पर एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अब सिंह लगन है, स्वाभाविक बात है, सिंह राशि है, रीति नीतियाँ तो साथ में चलेंगे ही, उसूल साथ में चलेंगे ही, और नियम कानून जो है ऐसे चलते हैं कि कई बार जातक जो है बहुत सारा लॉस भी करवा लेता है। अब जो सूर्य जो है, सूर्य 17 तारीख तक जो है 12वें सेक्शन में बने हुए हैं, कर्क राशि में बने हुए हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा ऐसा विश्वास करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने बोला है और क्योंकि हमारी प्रकृति विश्वास कर लेती है, हम बातों में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घर के किसी एक मेंबर के साथ आप जो लगातार अन्याय करते आ रहे हो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके, और जिन्होंने इन कारणों को पैदा करा है, तो अब 17 अगस्त से जब ये लगन में आ जाएंगे, अपने घर में आके बैठ जाएंगे जहाँ पर केतु बैठे हुए थे, क्योंकि केतु स्वाभाविक बात है अपनी वक्र दृष्टि से सूर्य को थोड़ा सा प्रभाव दे रहे थे, और सूर्य वहाँ पर बैठे हुए कहीं ना कहीं एक कृत्रिम राहु, क्योंकि कर्क राशि है, जल है, दोनों अग्नि और पानी आपस में टकरा के राहु को बलिष्ठ कर रहे थे। यहाँ पर एक नेगेटिव राहु उत्पन्न हो रहा था और कुंडली में जो 7वें भाव पे जो राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है इसको भी बल मिल रहा था। अब स्थिति टूटने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रहण दोष लागू हो गया, दिन फिर जाएंगे, नहीं। केतु की जो बदमाशी है, जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हो, बहुत तेज़ी से आपके नियम अनुसार कोई नहीं चलता है, उसके प्रति कल्पना का भाव रखते हुए कि उसने तो ऐसा हमसे मुंह फेर लिया है, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाना चाहता, हमारे कार्य नहीं करना चाहता, इस पर रोक लगने वाली है। और जो वाकई में ही आपका परिवार का सदस्य आपकी सेवा भाव रखता है, उसकी सारी स्थिति, जो भ्रम की स्थिति जो कुछ लोगों ने बनाई है, वो सारी स्थिति नष्ट होने वाली, अंधकार जाने वाला है। इसको ऐसे ही समझिएगा। अब अगर सूर्य थोड़ा सा वीक होते हैं तो जुलाई के महीने में 28 तारीख के बाद से मंगल केतु के पास से अलग हो चुके हैं, दूसरे भाव में पहुंच चुके हैं। दूसरे भाव में पहुंचकर सूर्य को अगर मदद की आवश्यकता है तो मंगल हर हाल में मदद करेंगे। केतु को बहुत अच्छे से बात पता है, तो केतु बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ नहीं सकते। और यह भी जो मूल है केतु का यानी बृहस्पति है, अतिचारी चाल में है। तो कुल मिला के यह जो परिवर्तन है, यह जो 5 दिन है, इनको अगर छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा जो है आपके पक्ष में होने वाला है। अब दूसरे भाव की बात करें, बुध का भाव है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। अब जो आपकी वाणी को शांति समझ लिया था, आपकी चीज़ों को जो दबाया जा रहा था, वह वाणी अब आपकी निकलेगी, और वाणी ऐसे निकलेगी कि केवल 2 शब्दों से ही सारे वह लोग वहीं पे जड़ हो जाएंगे जिन्होंने अभी तक आपको बड़े प्यार से, जिसको कहते हैं ना मीठी छुरी से, बड़ा बढ़िया तरीके से वो अलग कर देते हैं, सभी अंगों को जो है अलग कर देते हैं और पता भी नहीं लगता है। उन सब को जो है ये समझ लो बहुत आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा होगा कि हिलने की ज़रूरत नहीं है, आपने बोला और सारे काम आपके पक्ष में आने लग जाएंगे। मंगल यहाँ पर ऐसा बल दे रहे हैं। अब आपकी वाणी जो है ग्रह बाहर निकलवाएंगे। अब समय आ चुका है, बहुत ज़्यादा आपने शांत रह लिया है और इसका सीधा प्रभाव आपके जोड़े हुए धन की वृद्धि में होगा ही होगा। धन के नए मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। तीसरे सेक्शन की बात करता हूँ, शुक्र के पास है, तुला राशि यहाँ पर पड़ती है। अब शुक्र जो है बुध के साथ युति बनाएंगे, लाभ स्थान में है। शुक्र को ना थोड़ा सा ऐसा मानिएगा
कि शुक्र कई बार ऐसी स्थिति हमारा जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट दे सकते हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, अगर ऐसी स्थिति पहले से ही बनी हुई है और अब आपको लग रहा है कि स्थिति हमारे घर में स्वास्थ्य को लेकर हमारे जीवन साथी को पहले से बनी हुई है, इसमें वृद्धि हो सकती है और 17 से 21 तारीख का तो आप बता ही रहे हो, तो सबसे उत्तम चीज़ होती है जब हमारे ऊपर ये होता है ना कि हमने जो है बहुत सारे डॉक्टरों को कर्जा देना है, नहीं तो हमारे को ये चीज़ें होंगी ही नहीं। हम हर प्रकार से फिट रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो बड़ा बुजुर्गों का बताया हुआ है, गुरुजनों का बताया हुआ है, उत्तम गौदान करिए और हर प्रकार से कर्जा जो है एक ही बार के दान से बिल्कुल जो है आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। उत्तम समय तो होता है पितृपक्ष में, जब श्राद्ध पक्ष आ जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या, इसको करिए और फिर इसके रिजल्ट्स देखिए। हर प्रकार का प्रारब्ध को तोड़ने की ताकत रखता है, ध्यान बना के रखिएगा। आप सुख स्थान की बात कर लेते हैं। मंगल का है, सुख स्थान के स्वामी संस्थान में बैठे हुए हैं, जहाँ मैंने वाणी के लिए मैंने प्रार्थना करी है। चीज़ों को जैसे कहा जाता है कि समय आ गया है कि घी सीधे रास्ते से नहीं निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। आपकी जो सुख की चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए थी, वह आपकी सीधी प्रकृति या आप नहीं टोकते हो या एडजस्ट कर लेते हो, वो सब की सब गणनाएं बदलने वाली है और सुखों में वृद्धि होने वाली है। और उसके लिए आपको अपने हक की जो लड़ाई लड़ने में जो अभी तक जो है वो समय ही नहीं आ पा रहा था, अब आने वाला है। और सामने वाले व्यक्ति, सामने वाली पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि आपको सहन कर पाए। उसको हमेशा से पता है कि आप हो, जीवित हो, वो एक डर बना हुआ था, वो चीज़ सारी ख़त्म होने वाली है। अब आप हो और अब आपको अपनी सारी चीज़ें अपने अधिकार में वापस चाहिए। 5वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। बृहस्पति के पास है, बृहस्पति सम्मुख बैठे हुए हैं, यानी यहाँ से 7 में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ये चीज़ समझेगा कि लाभ स्थान के बृहस्पति कई बार क्या करवाते हैं कि आपकी सेवाओं से दूसरों का भाग्य बनवाते हैं, ठीक है। लेकिन अब स्थिति क्या चीज़ है, शुक्र के साथ मिली हुई ऊर्जा जो बृहस्पति को थोड़ा संतुलित करके गई है, 21 तारीख को जब पहुंच जाएंगे ना 21 अगस्त को, तो ये दोनों गुरुपद पे जो ग्रह हैं ये आपस में ऊर्जाएं साझा करते हैं। भाई तुम्हारे पास का एक्सपीरियंस है हमें शेयर करो, हमारे पास जो हम शेयर करते हैं, जिससे कि जातक को उत्तम फल मिल सके। तो अब ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं चलने वाली है, ना आपके साथ चलने वाली है, ना आपके संतान पक्ष के साथ चलने वाली है। और संतान पक्ष इस प्रकार से अपने अभिभावकों को परेशान करती है और यह बात बाहर ना चली जाए, इससे माँ बाप परेशान रहते हैं, वह स्थिति भी पूर्णतः नष्ट होने वाली है। संतान को भी रियलाइज़ होगा कि माता पिता की वैल्यू माता पिता से होती है, ना कि वो मुझे क्या सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं केवल उस माध्यम से। 6ठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। 7वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। स्वामी शनि अष्टम में बैठे हुए। अब कर्जा बीमारी शत्रुता का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो यह चीज़ समझ जाइएगा, अष्टम भाव में शनि वक्री को ध्यान में रखते हुए जिनको विवाह का सुख नहीं मिला है, मांगलिक कार्य हुए ही नहीं हैं, आप इस बात को समझिएगा कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपके जोड़े ने, आपके दूल्हे ने, आपकी दुल्हन ने जन्म लिया है और भाग्य उसको आप तक लाने में हर संभव प्रयास कर रहा है। बस आपको संकल्प में नहीं आने देना है, क्योंकि संकल्प की मजबूती बहुत ज़्यादा होती है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ त्याग दीजिएगा। और एक निजी प्रार्थना रहेगी, अष्टम भाव को ध्यान में रखते हुए आप अपने मुख से दूसरों का भविष्य बताना बंद कर दीजिए। जहाँ थोड़ा सा व्यक्ति आपको आदर सम्मान देकर कुछ भी बात बोलता है, वहाँ जो बोल के आ जाते हो उसके लिए हो जाता है, लेकिन आपके भाग्य में से कटना शुरू हो जाता है। अभी लंबे समय तक मीन राशि में बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, वक्री प्रभाव से तो नवंबर में बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस बात का पूरे 2.5 वर्ष तक आपको ध्यान बना के रखना है, निजी प्रार्थना है। और थोड़ा सा ये ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में कुछ परेशानी देख सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हो, सैर इत्यादि नहीं करते हो, थोड़ा सा उदर की समस्या भी दे सकते हैं। देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगन कुंडली की मजबूती आवश्यक हो जाती है देखनी। अब भाग्यस्थान की बात कर लेते हैं। भाग्यस्थान मंगल के पास है। ये जो समझ जाइएगा कि अब आपका वह दौर शुरू हो रहा है कि भाग्य में धन की बढ़ोतरी, धन की वृद्धि, धन का आगमन होना ही होना, और ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिएगा। लेकिन उसके लिए जहाँ बोलना है आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना है लड़ना पड़ेगा, अपनी वाणी का सदा हुआ प्रयोग करना सीखना होगा।
ये नहीं कि हम उस व्यक्ति को कह के आ गए थे, उन्होंने कहा था वो हमारे साथ चलेंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया, तो काम पेंडिंग है, आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ही कर सकते हो और आपको ही करना पड़ेगा। 10वें सेक्शन की बात कर लेते हैं, काम धंधे इत्यादि की बात कर लेते हैं। अब शुक्र के पास ये सेक्शन है। शुक्र की जो स्थिति है ठीक है और अधिक मजबूत होगी। शुक्र जो है कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि थोड़ा सा हमारा धन खर्च करवा देते हैं और कुछ एक हमारा ट्रैवल बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर जातक जो है इनर संकल्प के माध्यम से अपने लक्ष्य को ढूंढ रहा होता है तो हर प्रकार की यात्रा उसको लाभ देती ही देती है। लेकिन पुनः ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ समझिएगा कि बहुत ज़्यादा जातक जो है केवल अपना काम करता रहता है और घर की व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं देता है। थोड़ा सा शुक्र जो है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहते हैं। आपका जो परिवार है वह सबसे प्रथम आपके लिए होना चाहिए। फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट, यह आपके लिए एक मंत्र की तरह जो है आपको जपना ही चाहिए, तो जाके फिर जो है वैल्यू होगी। अब केवल काम को ही आपने सारा 100% टाइम दे दिया है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूटने लग जाती हैं। शुक्र यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। लाभ स्थान की बात कर लेते हैं और साथ में 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। सम्मिलित बात कर लेते हैं भाई लाभ और खर्चे का क्या रूप दिखता है। लाभ और खर्चे का केवल एक ही रूप दिखता है कि आपके कई बार जो नियम अड़ जाते हैं, सिंह राशि सिंह लगन वाले, वह नियम आपको पीछे करते आ रहे हैं। तो वह नियमों में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं नियम ऐसे तो नहीं है कि व्यर्थ में ही हम जो है अपने नियमों को साथ में लेके चल रहे हैं। भले ही हमारा काम कितना बिगड़ जाए लेकिन नियम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो नियम तो आपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए तो बनाए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए तो बनाए हैं। तो वह नियम ही अगर वो दूर कर रहे हैं तो उन नियमों में कुछ संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन तभी होगा अब शांति से बैठकर आप विचार करोगे और याद रखोगे कि आप बाय बर्थ सिंह हो, शेर हो, बब्बर शेर हो और कुछ चीज़ें जो हैं गलत दिशाओं में जा रही हैं, उन पे थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता। ये नहीं कि अब हम जो है ऐसे जीते हैं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल अपना जीवन चेंज कर दें, हमसे ऐसा नहीं होता। रुकी सुखी खा लेंगे, किसी की सुनी नहीं जाती। बात आपकी ठीक है, मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो प्रकृति उससे उल्टे चलने लग जाओ, लेकिन आपका जहाँ लाभ है वह रुकना नहीं चाहिए। तो निजी प्रार्थना रहेगी 5 दिनों के लिए मैंने निजी प्रार्थना करी है। उन 5 दिनों में थोड़ा सा शांति वाला आचरण जो है स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं